रुक जा भाई, एकदम रुक जा और यह वीडियो ध्यान से सुन, क्योंकि अगर तूने यह 3 चालें नहीं समझी तो जिंदगी भर तुझे कोई ना कोई ताकतवर चालाक शत्रु रुलाता रहेगा। तू सोचता है तेरा दुश्मन बहुत बड़ा है, तू सोचता है उसके पास पैसा है, ताकत है, चालाकी है और तू कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तुझे आज एक सच बताता हूं, वो तेरा दुश्मन जितना बड़ा दिखता है उतना ही डरपोक है अंदर से, लेकिन तू उसे हराने का तरीका नहीं जानता बनता। इसीलिए तू रोज रोता है, परेशान होता है, उसके सामने झुक जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु चाहे जितना भी चालाक और ताकतवर क्यों ना हो, अगर तू सही चाल चलेगा तो वह तेरे सामने घुटने टेक देगा। सुन, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह सच है जिसे राजा महाराजा अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज मैं तुझे 3 ऐसी चालें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद तू कहेगा, वाह, इतना आसान था, और तू खुद पर हंसेगा कि इतने दिनों से तू क्यों परेशान था। तू अब बिना किसी देरी के अपने दिमाग को तेज कर ले, अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि अब हम खेलेंगे चाणक्य के उस मैदान में जहां हारता है वो जो ताकतवर है, जीतता है वो जो चालाक है। चल शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली चाल, सही समय का इंतजार करना और खुद को तैयार करना। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो हमें परेशान करता है, जो हमें बेवकूफ बनाता है। अब इस दुश्मन से निपटने के लिए हम अक्सर वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम उसी समय उससे भिड़ जाते हैं, हम गुस्से में आकर उस पर हमला करने लगते हैं, हम उसके साथ बहस करने लगते हैं, हम उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य साफ शब्दों में कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो, उससे ज्यादा चालाक हो, उसके पास ज्यादा संसाधन हो, तो उससे सीधा मुकाबला करना या आमने सामने की लड़ाई लड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। यह आत्महत्या के बराबर है, क्योंकि अगर आप ताकतवर दुश्मन से टकराएंगे तो आपकी ही हार होगी, और उस हार का दर्द आपको बहुत गहरा घाव देगा जिसे भरने में सालों लग जाएंगे। तो क्या करें? क्या दुश्मन को देखते ही हार मान लें? बिल्कुल नहीं। यहां चाणक्य ने जो सबसे बड़ा मंत्र दिया है वो है सही समय का इंतजार। चाणक्य कहते हैं कि जब तुम कमजोर हो तो अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो, अपनी सेना मजबूत करो, अपने हथियार तेज करो, अपनी बुद्धि को और विकसित करो, और तब तक इंतजार करो जब तक कि सही मौका ना आ जाए। दोस्तों, चाणक्य सिर्फ बात नहीं करते, उन्होंने यह सब खुद करके दिखाया है। आपको पता है, एक समय था जब चाणक्य के सामने सबसे बड़ा दुश्मन था नंद वंश का राजा धनानंद। धनानंद के पास अपार धन था, उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी, वो उस समय मगध का सबसे ताकतवर राजा था। और चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण था जिसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई राज्य, ना कोई धन। लेकिन धनानंद ने एक बार चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य को सभा से निकलवा दिया गया। चाणक्य उस समय क्या कर सकता था? क्या वो तुरंत धनानंद से लड़ने चला जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने उस वक्त धैर्य रखा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो नंद वंश का नाश करके रहेगा, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। उसने खुद को तैयार किया, उसने अपनी बुद्धि को और तेज किया, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। उस हथियार का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण लड़का जिसे चाणक्य ने अपनी बुद्धि से महान सम्राट बना दिया। उसने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, उसे युद्ध की कला सिखाई, उसे कूटनीति सिखाई, और फिर सही समय पर जब मौका आया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से नंद वंश का पूरी तरह से सफाया कर दिया। देखा आपने, चाणक्य ने यह सब कैसे किया? उसने धैर्य रखा, खुद को तैयार किया, सही मौके का इंतजार किया, और फिर एक ही झटके में दुश्मन का खात्मा कर दिया। यही है चाणक्य नीति की पहली और सबसे बड़ी चाल। जब तुम कमजोर हो तो दुश्मन से सीधा मुकाबला मत करो, बल्कि उसकी कमजोरियों का पता लगाओ।
अपनी ताकत बढ़ाओ और फिर सही मौका आने पर उस पर ऐसा वार करो कि वह उठ ही ना पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि असली जिंदगी में यह कैसे काम करेगा। बिल्कुल करेगा। मान लीजिए आपकी नौकरी में कोई सीनियर है जो आपको हर वक्त परेशान करता है, आपकी तारीफ नहीं करता, आपको बेवकूफ बनाता है। अब उससे सीधा भिड़ना बेवकूफी होगी क्योंकि वह पद में आपसे ऊपर है। तो आप क्या करेंगे? आप चुपचाप अपनी स्किल्स सुधारेंगे, नई चीजें सीखेंगे, अपने काम में इतना माहिर हो जाएंगे कि आपकी पहचान बन जाए। और जब सही समय आएगा, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई प्रमोशन का मौका, तब आप अपनी सारी तैयारी दिखाकर उसे पीछे छोड़ देंगे। यही है असली ताकत। या फिर कोई पड़ोसी आपको परेशान करता हो, आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता हूं, आपके बारे में बदनामी फैलाता हूं, तो आप उसके सामने जाकर लड़ने की बजाय सबूत जुटाइए, अपनी नेटवर्किंग मजबूत कीजिए और जब वह अपनी सबसे बड़ी गलती करे तब उस पर ऐसा हमला कीजिए कि वह आपको छेड़ने की हिम्मत ना करे। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं, कमजोर व्यक्ति जल्दी करता है, ताकतवर व्यक्ति धैर्य रखता है। आप ताकतवर बनिए, धैर्य रखिए। दूसरी चाल, साम दाम दंड भेद की कूटनीति का इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं दूसरी चाल की, जो शायद चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध और सबसे कारगर नीति है। दोस्तों, चाणक्य ने हमें साम दाम दंड भेद का जो अमूल्य मंत्र दिया है, वो किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए सोने पर सुहागा है। आप सोच रहे होंगे कि यह 4 शब्द क्या है और कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं। पहला है साम यानी प्यार से बात करना, समझाना, बुझाना। दूसरा है दाम यानी पैसा या लालच देना। तीसरा है दंड यानी सजा या ताकत का इस्तेमाल करना। और चौथा है भेद यानी फूट डालना, दुश्मन के गुप्त भेद जानना या उसके अपनों में मतभेद पैदा करना। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी दुश्मन से निपटने से पहले तुम्हें इन चारों तरीकों को एक एक करके आजमाना चाहिए। पहले साम से काम लेने की कोशिश करो। अगर वह ना माने तो दाम से मनाओ। अगर फिर भी ना माने तो दंड का डर दिखाओ। और अगर इन तीनों से काम ना बने तो फिर भेद की नीति अपनाओ। यह बहुत गहरी बात है, समझ लो तो जिंदगी बदल जाएगी। पहले समझो साम को। अक्सर हम सोचते हैं कि दुश्मन से दोस्ती करना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने दुश्मन को भी अपना बना सको। जब तुम्हारा कोई दुश्मन है तो पहले उससे मिलो, बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो। हो सकता है वह तुमसे कोई गलतफहमी की वजह से लड़ रहा हो सकता है उसे लगता हो कि तुम उसके रास्ते का रोड़ा हो। अगर तुम उसे शांति से बात करोगे, उसकी बात सुनोगे, उसे अपनी बात समझाओगे, तो कई बार तो लड़ाई खत्म हो जाती है। चाणक्य ने खुद ऐसा किया था। जब वह चंद्रगुप्त के साथ मगध पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने कई राजाओं को सामने से बात करके अपनी तरफ मिला लिया था। उन्होंने युद्ध से पहले ही दूत भेजकर समझाया कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओगे तो तुम्हारा भला होगा, वरना बाद में पछताओगे। यह साम की नीति है। आप अपने काम पर भी इसे लगा सकते हैं। गला साफ करने की आवाज। अगर कोई सहकर्मी आपसे जलता है, आपकी बुराई करता है, तो एक बार उसे चाय पर बुलाइए, उससे दिल खोलकर बात कीजिए, पूछिए कि उसे क्या दिक्कत है। बहुत मुमकिन है कि वह पिघल जाए और आपका दोस्त बन जाए। लेकिन अगर वह नहीं मानता तो फिर आप दूसरा तरीका अपनाइए, यानी दाम। दाम यानी लालच देना, पैसा या कोई ऐसी चीज देना जिसकी उसे जरूरत हो। हर इंसान के अंदर लालच होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन लालची है तो उसे थोड़ा सा देकर अपने कब्जे में कर लो। मतलब यह नहीं कि तुम उसे रिश्वत दो, बल्कि उसे वह दो जो वह चाहता है। इज्जत, पैसा, तारीफ, पद। अगर तुम उसे यह दिखा सको कि तुम्हारे साथ रहकर उसे ज्यादा फायदा है, तो वह अपने आप तुम्हारा दुश्मन बनना छोड़ देगा। चाणक्य ने इस नीति का इस्तेमाल करके कई राजाओं को अपनी तरफ मिलाया। कुछ को उन्होंने धन दिया, कुछ को जमीन का लालच दिया, कुछ को सत्ता का। और जब वह उनके हो गए तो फिर उनके असली दुश्मन कमजोर पड़ गए। आपकी जिंदगी में भी कई बार आपका दुश्मन आपसे सिर्फ इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि आपको कुछ मिल रहा है जो उसे नहीं मिल रहा। तो उसे भी वह देने का वादा करो, उसका लालच जगाओ और फिर देखो कैसे वह आपका पीछा छोड़ देता है। अब तीसरा है दंड यानी सजा या ताकत का प्रदर्शन।
अगर साम और दाम से काम नहीं बनता तो चाणक्य कहते हैं कि अब डर दिखाने का समय आ गया है। दंड का मतलब यह नहीं कि तुम तुरंत लाठी लेकर दुश्मन पर टूट पड़ो, बल्कि उसे दिखाओ कि तुम में ताकत है। तुम अगर चाहो तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। जैसे कोई कुत्ता भौंकता है तो तुम उसे डराने के लिए पत्थर उठा लेते हो। जरूरी नहीं कि फेंको, बस उठा लेना ही काफी होता है। इसी तरह अगर आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो उसे कानूनी नोटिस भेज दीजिए या उसके सामने अपनी ताकत का कोई प्रदर्शन कर दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई रिश्तेदार आपकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है तो पहले समझाइए, फिर पैसे का लालच दीजिए, और अगर ना माने तो उसे स्पष्ट कर दीजिए कि आप कोर्ट कचहरी करेंगे। आपके पास वकील है, आपके पास सबूत हैं। जैसे ही वह देखेगा कि आप खिलौना नहीं है, वह पीछे हट जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि दंड की नीति बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि एक बार दंड दे दिया तो फिर दोस्ती मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब दुश्मन तुम्हें तबाह करने पर तुला हो तो उसे उसकी जुबान में ही जवाब देना सीखो। और चौथा है भेद, यानी दुश्मन के अंदर फूट डालना, उसके अपनों को उससे अलग करना या उसके रहस्यों को जानकर उस पर भारी पड़ना। चाणक्य के अनुसार सबसे कमजोर दुश्मन वो होता है जो अकेला हो जाता है। इसलिए यदि आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो उसके सहयोगियों, उसके दोस्तों, उसके परिवार के सदस्यों में मतभेद पैदा करो। उन्हें बताओ कि वह दुश्मन उनके साथ कितना बुरा कर रहा है। उन्हें वह हक नहीं दे रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाएं तो आप पाएंगे कि हर मजबूत दुश्मन के भी कुछ कमजोर बिंदु होते हैं। उसकी अपनी टीम में कोई ना कोई उससे नाराज होता है। आप उस नाराज आदमी को अपनी तरफ कर लो, उसे प्यार दो, पैसे दो, और फिर वही आपको दुश्मन के सारे राज बताएगा। एक बार जब आपको दुश्मन की कमजोरियां पता चल गईं तो फिर उसे हराना मुश्किल नहीं रह जाता। चाणक्य ने यही किया। उन्होंने धनानंद के ही सेनापतियों और मंत्रियों में फूट डाली, उन्हें अपनी तरफ मिलाया और फिर बिना खून बहाए ही नंद वंश का अंत कर दिया। यह भेद की नीति है, सबसे खतरनाक और सबसे कारगर। तो अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो पहले उसके आसपास के लोगों को देखो, उनसे दोस्ती करो, उनके दिलों में जगह बनाओ, और फिर देखो कैसे आपका दुश्मन अकेला पड़ जाता है और आपके सामने झुक जाता है। याद रखो, एक अकेला शेर भी हाथियों के झुंड से नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर तुम उसके झुंड को तोड़ दो तो हर हाथी कमजोर है। तीसरी चाल, दुश्मन की ताकत को अपनी ताकत में बदलना, यानी रणनीतिक संधि और उपयोग। अब हम आते हैं तीसरी और सबसे अनोखी चाल पर, जो शायद हर कोई नहीं जानता। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम उसे सीधे हरा नहीं सकते तो उससे संधि कर लो, लेकिन उस संधि का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो। हां, तुमने सही सुना। चाणक्य यह नहीं कहते कि हर दुश्मन से लड़ो, बल्कि नाक से की जाने वाली आवाज। वह कहते हैं कि जब तुम्हारी जान खतरे में हो, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में हो, तो कुछ समय के लिए तुम दुश्मन से हाथ मिला सकते हो, उसके साथ चल सकते हो, उसकी मदद ले सकते हो, और फिर जब मौका मिले तो अपना रास्ता अलग कर लो या उसे ही हरा दो। इसे चाणक्य ने आसन्न संधि और शत्रु के साथ मित्रता का नाम दिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुश्मन से हाथ मिलाना अपमान है, लेकिन चाणक्य के लिए यह एक रणनीति थी। जैसे सांप और मेंढक की कहानी होती है। सांप मेंढक को खाना चाहता है, लेकिन अगर मेंढक समझदार हो तो वह सांप के साथ तब तक चलता है जब तक कोई गहरा गड्ढा ना आ जाए, फिर कूद कर बच जाता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। अलेक्जेंडर सिकंदर भारत पर हमला करने आया था। उस समय भारत के कई राज्य आपस में लड़ रहे थे। एक बड़ा राजा था, पुरुषोत्तम पोरस। अब अगर पुरुषोत्तम ने अकेले सिकंदर से लड़ने की कोशिश की तो वह हार सकता था, लेकिन चाणक्य उस समय बच्चे चंद्रगुप्त को पढ़ा रहे थे। उन्होंने सोचा कि सिकंदर से सीधा लड़ना ठीक नहीं, बल्कि उन्होंने सिकंदर के जाने का इंतजार किया। उसके बाद जो राज्य कमजोर हुए उन्हें जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। मगर एक और बड़ी बात, चाणक्य ने यह भी सिखाया कि कभी-कभी तुम अपने से बड़े दुश्मन की मदद से अपने छोटे दुश्मनों को खत्म कर सकते हो। मान लो तुम्हारे दो दुश्मन हैं, एक बहुत बड़ा, एक छोटा। तुम सोचते हो कि बड़े से तो लड़ना मुश्किल है, तो पहले उसके साथ हाथ मिलाकर छोटे को खत्म कर दो। एक बार छोटा खत्म हुआ तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और फिर बड़े से निपटना आसान हो जाएगा। यह बहुत ही गहरी रणनीति है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है।
अपनी असली जिंदगी में लागू करें तो मान लीजिए आपके घर में दो ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको परेशान करते हैं। एक बहुत बड़ा और ताकतवर जैसे कोई बड़ा चाचा और एक छोटा जैसे कोई दूर का रिश्तेदार। अब अगर आप दोनों से एक साथ लड़ेंगे तो आप हारेंगे, लेकिन आप बड़े चाचा के पास जाइए, उनकी थोड़ी तारीफ कीजिए, उनके कहने में कीजिए, उन्हें लगने दीजिए कि आप उनके हैं। फिर उनकी मदद से छोटे रिश्तेदार को सबक सिखाइए। जब छोटा रिश्तेदार सबक सीख जाए तब धीरे धीरे अपनी बातों से बड़े चाचा को भी समझाइए कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको दखल अंदाजी पसंद नहीं। और अगर वह नहीं मानते तो अब आपके पास ताकत है, क्योंकि एक दुश्मन आपने पहले ही खत्म कर लिया। यही चाणक्य की अद्भुत चाल है। दुश्मन से दोस्ती करो, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। उसकी ताकत को अपने काम में लगाओ, उसके संसाधनों का इस्तेमाल करो, और फिर जब तुम मजबूत हो जाओ तो उसे अलविदा कह दो। एक और मिसाल, चाणक्य ने खुद राजा धनानंद को हराने के लिए पहले कई छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ मिलाया। उसने उनसे वादा किया कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा। उसने उनकी मदद ली, उनकी सेनाएं ली, और फिर धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया। बाद में जो राजा उसके खिलाफ गए उनसे भी उसने निपटा। लेकिन मुख्य बात यह है कि चाणक्य ने कभी भी सीधे टकराने की जल्दी नहीं की। उसने हमेशा रणनीति बनाई, इंतजार किया और दुश्मन की ताकत को अपनी ताकत बनाने का जुगाड़ किया। तो अगर आपके सामने भी कोई ऐसा शत्रु है जो बहुत ताकतवर और चालाक है, तो आप उससे तुरंत ना लड़ें, बल्कि सोचें कि क्या आप उसके साथ कुछ समय के लिए संधि कर सकते हैं। क्या आप उसकी मदद लेकर अपने दूसरे दुश्मनों को हरा सकते हैं? क्या आप उसे यह भरोसा दिला सकते हैं कि आप उसके दोस्त हैं, जबकि असल में आप अपनी ताकत बना रहे हैं? यह कोई धोखा नहीं है, यह चाणक्य नीति है, जहां जीवित रहना और अपना अस्तित्व बचाना सबसे बड़ा धर्म है। घबराना नहीं है, चाल चलनी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि चाणक्य ने उन 3 चालों के बारे में क्या कहा है। पहली चाल, सही समय का इंतजार करो और अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जल्दबाजी में ली गई हर चाल आत्महत्या के बराबर होती है। दूसरी चाल, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करो, यानी पहले प्यार से मनाओ, फिर लालच दो, फिर डर दिखाओ और अंत में भेद की नीति अपनाओ। और तीसरी चाल, जब मौका हो तो अपने बड़े दुश्मन से हाथ मिलाकर छोटे दुश्मनों को खत्म करो और फिर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाकर बड़े से भी निपटो। यह तीनों चालें इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर आपने इन्हें सही से समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो कोई भी चालाक और ताकतवर शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, चाणक्य ने यह सब तब लिखा था जब ना कोई इंटरनेट था, ना कोई फोन, ना कोई हथियार। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, उनका बुद्धि, और उसी बुद्धि के दम पर उन्होंने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। आज भी अगर आप उसी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी की हर समस्या का हल निकल आएगा। तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। बस आपको अपने अंदर का चाणक्य जगाना है, धैर्य रखना है, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना है और ऊपर बताई गई तीनों चालों को अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालकर इस्तेमाल करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वह दुश्मन जो कभी आपको छोटा समझता था, खुद आपके सामने झुक रहा है। और हाँ, एक बात और, यह सारी चालें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा करने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए हैं। चाणक्य कभी किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं गए, उन्होंने हमेशा अन्याय का विरोध किया। तो आप भी इसी रास्ते पर चलिए, अन्याय से लड़िए, लेकिन चालाकी से, बुद्धि से और धैर्य से। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त और काम की बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब जाइए और अपने दुश्मन को दिखाइए कि असली ताकत किसे कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग आपको आपके स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि आपके स्वार्थ के कारण पसंद करते हैं। जब तक आप उनके काम के हैं तब तक आप अच्छे हैं। जिस दिन आप उनके किसी काम के नहीं रहे, उसी दिन आपकी अच्छाई भी उनके लिए बेकार हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी की झूठी तारीफों पर भरोसा मत करो, क्योंकि जो लोग आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हैं, वही लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने से भी नहीं चूकते। मनुष्य का स्वभाव बहुत विचित्र है।
वह सामने मीठा बोलता है और पीछे जहर उगलता है। इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने राज, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां किसी के सामने उजागर मत करो, चाहे वह आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इस दुनिया में रिश्ते भी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं। आज जो आपका सबसे बड़ा साथी है, कल वही आपका सबसे बड़ा विरोधी भी बन सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना सीखो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि दूसरों का साथ कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, वह दूसरों की बातों में आ जाता है और अपने ही नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो सबसे पहले अपने मन और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने समय का सही उपयोग करता है, जो हर पल को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। बाकी लोग सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं। फिर जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वह अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी असफलता का कारण उनकी खुद की लापरवाही होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी को आपकी ताकत नहीं बनने देंगे, बल्कि उसका फायदा उठाकर आपको और कमजोर बना देंगे। इसलिए हमेशा अपने कमजोर पक्ष को छुपा कर रखो और अपनी ताकत को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। इस दुनिया में सीधा साधा होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधा होना मूर्खता है, क्योंकि सीधे पेड़ को ही सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए अपने अंदर थोड़ी चतुराई और समझदारी जरूर रखो, ताकि लोग तुम्हें आसानी से इस्तेमाल न कर सकें। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने दुश्मन को हराना है तो पहले उसे समझो, उसकी ताकत और कमजोरी को पहचानो। इस दुनिया में लोग आपके पास तभी तक रहेंगे जब तक आप उनके लिए फायदेमंद हैं। जिस दिन आपका फायदा खत्म, उसी दिन उनका साथ भी खत्म। इसीलिए कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि निर्भरता आपको कमजोर बनाती है और कमजोर व्यक्ति को लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देता, वह हमेशा भटकता रहता है। उसका जीवन बिना किसी दिशा के हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें जाना कहां है, तब तक तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। इस दुनिया में लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते, बल्कि जलते हैं। इसलिए अपनी सफलता को सबके सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेहनत करो और अपने काम को बोलने दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी सफलता का दिखावा करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके दुश्मन बनेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो, क्योंकि वह कमजोर नहीं होता। वह सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह आपको नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और अपने दुश्मनों पर नजर रखो।